आप क्या करेंगे या स्कूलों में पढ़ना चाहिए? मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूं, हिंदुस्तान के संविधान को मानता हूं, भारत देश के संविधान को मानता हूं, लेकिन अगर जबरदस्ती कोई मुझको कनपट्टी के अंदर पर बंदूक लगाकर, कट्टा लगाकर बोलेगा तू वंदे मातरम बोल, तो मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। नीतीश राणे ने कहा कि जो संविधान नहीं मानता है, सीधे लफ्जों में कहा। नीतीश राणे सिर्फ वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। महापालिका की निवडणूक को सामने रख के ऐसा स्टेटमेंट कर रहे, शेख आसिफ को निकालोगे? अरे 25 करोड़ इस देश के अंदर मुसलमान हैं, क्या उनको आप निकालोगे? जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, हमारे उलमाओं ने कुर्बानियां दी, इस देश को आज़ाद कराया, क्या उनको निकालोगे? ये तो मजाक वाला स्टेटमेंट है, ऐसा वक्तव्य है। सर, आप मुसलमानों के ऊपर दूसरा यह है लगाना चाहिए और उनसे कुछ खरीदी नहीं करनी चाहिए। भारत के संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने का जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, उसमें कोई भी धर्म, कोई भी जाति पर कोई भी कायदा लादा नहीं जा सकता। सभी धर्म को आज़ादी है, अपने अपने धर्म के अनुसार इस देश में रह सकता है और एजुकेशन ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि किसी पर भी कंपलसरी आप कायदा लागू नहीं कर सकते। लेकिन राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जो कंपलसरी स्कूल में, शाला में जो वंदे मातरम जो कंपलसरी किया है, वो सिर्फ स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद को सामने रख के दो जाति के अंदर लड़ाने का काम किया है और वोट हासिल करने के लिए ऐसा अध्यादेश, ऐसा जीआर निकाला है। जो कल के महाकुंभ मेले में नासिक में मुसलमानों को दुकान नहीं लगाना देना चाहिए, उनसे खरीदी नहीं करना चाहिए, इस तरीके का जो स्टेटमेंट दिया है, ये संविधान से हटके है। जो संविधान की शपथ इन्होंने ली मंत्री पद की, उसका उल्लंघन है। इनको तो मंत्रिमंडल से निकालना चाहिए। हर इंसान को आज़ादी है, मुसलमान हिंदू भाई से भी खरीद सकता, हिंदू भाई मुसलमान से भी खरीद सकता। ऐसा तुम कायदा लागू नहीं कर सकते। और ऐसा ही स्टेटमेंट संग्राम जगताप ने भी दीपावली के मौके पर अहमदनगर के अंदर दिया था कि मुसलमानों से कोई खरीदी बिक्री ना करे। ऐसा स्टेटमेंट जो संवैधानिक पद पर है, ऐसे लोग सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐलान जंग आपने कर, जो जातिवाद शक्तियां हैं, संगठनाएं हैं, जातिवादी जो पक्ष है, पार्टियां हैं, जो मुसलमानों पर विशेष लक्ष्य करके मालेगांव पर जो अत्याचार कर रही है, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी का इल्जाम लगा रही है, जो किले के झोपड़पट्टी उखाड़ना चाहती है, जो साध्वी प्रज्ञा सिंह के निकाल पर जो जल्लोष करते हैं, जो हमारे जख्म पर नमक छिड़कते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो इन्होंने प्लान किया है या जो उन्होंने साजिश की है कि मालेगांव महानगर पालिका पे भगवा लहराने का, तो हम इस्लाम पार्टी के तमाम ही कार्यकर्ता, पदाधिकारी और ये शहर के आवाम ये कभी होने नहीं देंगे। हम कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि इस्लाम पार्टी का महापौर मालेगांव महानगर पालिका महानगर पालिका क्या इस्लाम पार्टी मालेगांव से बाहर भी लड़ना चाहेंगे, कुछ उम्मीदवार देना चाहेंगे? शादा से विनती आई है, कैंडिडेट आए हैं, धुलिये से भी कैंडिडेट आए हैं, श्रीरामपुर से भी कैंडिडेट आए हैं। अनेक कैंडिडेट अलग अलग जिले से हमारे पास आ रहे हैं, हमारे अर्ज करके गए उन्होंने उम्मीदवारी का। लेकिन हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, अभी हम तैयार कर रहे 2-3 दिन में, और उसमें हम निर्णय लेंगे कि हमको मालेगांव से बाहर जाना है या नहीं जाना है। और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा उसके अनुसार आपको इत्तला दी जाएगी, आपको बताया जाएगा।
इस्लाम पार्टी एमआईएम को कंपेटिटर समझती है? आपका मुकाबला एमआईएम से है क्या? हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जो भगवाकरण करना चाहते हैं देश में, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनसे है। बस एक आखिरी सवाल कि एमआईएम अपनी आपकी जो इस्लाम पार्टी है कि उसका चिन्ह क्या रहेगा, क्या कुछ सोचा है आपने? नहीं, चिन्ह ऐसा है कि विधानसभा का मैं इलेक्शन लड़ा इसी पार्टी के बैनर पर, इसी पार्टी के नाम से। उस समय मुझे फ्री सिंबल था जो ऑटो रिक्शा था, लेकिन अब ये कॉरपोरेशन का, लोकल बॉडी का चुनाव है। राज्य निवडणूक आयोग से हमने विनंती किया है कि हमको वही चिन्ह हमको दिया जाए। राज्य निवडणूक आयोग के पास अर्ज है हमारी विनंती के ऊपर वो विचार करेंगे। अगर वो सिंबल देते हैं तो अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे, और नहीं दिए तो फ्री सिंबल बहुत है। और सिंबल आज सोशल मीडिया का जमाना है, सिंबल पहुंचाने 12 घंटे का काम है, इसके अंदर कोई चिंता की बात नहीं है। आपने देखा 17 दिन में हमने ऑटो रिक्शा पहुंचा दिए। जो कांग्रेस पक्ष की खासदार को 2 लाख वोट मिलते हैं, मुझे 1,10,000 मिले, कांग्रेस को 7,000। ये गांव है, ये सब समझता है किसको वोट देना, किसका सिंबल क्या है, तो कोई चिंता की बात नहीं।